Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is water. Chapter 3rd of EVS class 5th, water. वाटर जो कि हमारी सबसे बेसिक नीड में से एक है. यू नो आवर बेसिक नीड्स जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते. फर्स्ट इज एयर, देन वाटर, देन फूड. एयर के बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते, वाटर के बिना 1 दिन भी नहीं रह सकते, और खाने के बिना 3-4 दिन से ज़्यादा हम नहीं रह सकते. तो तीनों जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी. ऑल 3 आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन बॉडी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वाटर. वाटर जो है इसका एक इंटरेस्टिंग नंबर 70%. ये देखो जो हमारी अर्थ है 70% वाटर से कवर है. सेम जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो भी 70% वाटर से फिल्ड है. मतलब ह्यूमन बॉडी में 70% 70 to 75% वाटर होता है. सेम ऐसे ही अर्थ पे भी क्या है 70%. लगभग हम कह सकते हैं 3/4 पार्ट जो है, ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. अगर 3/4 पार्ट को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये देखो, यानी अर्थ को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं, अर्थ को 4 हिस्सों में अगर डिवाइड करूं तो उसके 3 हिस्से जो हैं, यानी 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, यानी इतना हिस्सा क्या है पानी का है. यानी 3/4 पार्ट जो है अर्थ का वाटर से कवर्ड है. हम हमेशा कहते हैं पानी की कमी है या उस जगह पे पानी नहीं है, पानी खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कुएं सूख रहे हैं, जबकि 70% वाटर क्या है अवेलेबल है हमारे पास अर्थ पे. लेकिन जो फ्रेश वाटर है यानी पीने लायक जो पानी है वो बहुत ही कम 1 to 2% वाटर जो है पीने लायक है. रेस्ट जो भी है जो समुद्र में या ओशियंस जिसको कह सकते हैं, ओशियंस में, सीज में खारे पानी के तौर पे यानी सॉल्टी वाटर के तौर पे वो प्रेजेंट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. ये तो थोड़ा सा बेसिक आपको नॉलेज दी थी मैंने कि 70% जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में भी वाटर होता है और अर्थ पे भी होता है. नाउ जो हमारे पास वाटर के सोर्सेज हैं वो उसमें से एक जो आता है सबसे पहले वेल जिसको बोलते हैं, यानी कुआं. आप लोगों ने अगर गांव में या फिर खेतों में गए होंगे तो वहां देखा होगा एक कुआं होता है. कुआं कैसे होता है, कैसे बनता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस वेल. सपोज दिस इज आवर लैंड, ये एक अपनी जमीन है, ठीक है. कुआं बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इस जमीन को खोदना स्टार्ट करते हैं और खोदते खोदते बाय डिगिंग हम इस एंड तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्या है पानी अवेलेबल होता है. यानी जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है प्रेजेंट होता है. तो अंडरग्राउंड वाटर के लिए हमें वेल का यूज करना पड़ता है. उस वेल की हेल्प से जो अंडरग्राउंड वाटर है यानी जमीन के नीचे जो पानी है उसको हम निकाल सकते हैं. तो इस तरीके से हम एक कुआं बनाते हैं और जिसमें से हम क्या है इजीली पानी निकाल सकते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ मोटर एंड बकेट जो भी है, या आजकल तो मॉडर्न सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं. तो फर्स्ट जो था हमारा वो है वेल. ए वेल इज ए डीप होलो डग इन द ग्राउंड वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज इजीली अवेलेबल. जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर इजीली अवेलेबल होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं उस जमीन को खोदते हैं और एक कुआं बनाते हैं. वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ ए पुली. एक पुली की हेल्प से. पुली क्या होती है, आपने अगर देखा हो कुएं पे तो एक इस तरीके से ये चेन टाइप में लगी होती है जिससे रस्सी नीचे जाती है और उस रस्सी को हम खींच के बाल्टी बकेट की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं पानी निकाल लेते हैं. वी कैन इजीली टेक आउट वाटर बाय with the help of pulley. A pulley is a wheel with a grooved outer rim. मतलब यहाँ पे जो मैंने बताया ये जो
शेप में पुली होती है जिसके क्या है एक चैन या रस्सी लगी होती है और उसको हम खींचते हैं इस तरीके से, देन इजीली वी कैन टेक आउट वाटर। इसमें a bucket is tied to the end of a rope and the rope is fitted in the groove of the wheel. As the rope is released, the bucket goes down into the well. When the bucket gets filled with water, it is taken out of the well by pulling the rope. तो क्या होता है, हम इसकी हेल्प से, मतलब रस्सी होती है या चैन होती है और पुली की हेल्प से एक बकेट जो है, बाल्टी जो है, उसको हम कुएं में डाल देते हैं और फिर जैसे ही वो पानी से भर जाती है उसको वापस हम खींच लेते हैं। तो ये प्रोसेस नॉर्मली हमें गांव में यानी विलेजेस में देखने को मिलता है। देन सेकंड इज बाउली। बाउली जो है वो क्या है, स्टेप वेल्स को बोलते हैं, स्टेप वेल। सेकंड जो हमारा है स्टेप वेल। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है स्टेप, स्टेप्स क्या होती हैं, सीढ़ियां। तो एक सीढ़ी नुमा जो कुंड होता है दैट इज कॉल्ड द स्टेप वेल। इसमें क्या होती है, इस तरीके से स्टेप्स होती हैं, मतलब ये हमारा ग्राउंड लेवल है और नीचे जाकर के ये स्टेप बाय स्टेप नीचे जाकर के यहाँ पे पानी अवेलेबल होता है, हम उस पानी को निकाल लेते हैं। ये नॉर्मली पहले के टाइम पे हमें देखने को मिलता था, आजकल इतना है नहीं, बहुत कम जगहों पे रह गया है। In the past, ruler made water tanks. A water tank that has steps on all its sides so that people can reach the water is called a step well. तो लोग क्या करते थे, एक बड़ा सा खड्डा बना लेते थे, ठीक है, एक बड़ा सा होल बना लेते थे, डिग कर लेते थे और विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स वो क्या है नीचे जा करके पानी ले आते थे। आजकल यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। मोस्ट ऑफ द वॉलीज टुडे हैज ड्राइड अप बट दे रिमेन अस ऑफ आवर रिच पास्ट। और इसका एक एडवांटेज ये भी हो सकता है कि अगर चलो ठीक है आज पानी खत्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्टेप वेल्स आजकल नहीं रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी ये स्टेप वेल्स बने हुए हैं चाहे पानी खत्म हो गया हो, लेकिन अगर हैवी रेन होती है, इफ हैवी रेनफॉल अकर्स, तो क्या होता है वो पानी यहाँ पर स्टोर हो जाता है जो कुछ दिन तक यूज हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हैंडपंप। हैंडपंप आपने देखा होगा, आपको पता है सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा था गदर फिल्म में, दैट इज हैंडपंप। हैंडपंप क्या होता है, उसको क्या किया जाता है, एक सेम इस तरीके से नीचे खड़ा करके यानी डिग कर करके वी यूज्ड एन इंस्ट्रूमेंट। एक हैंडपंप जो है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पंप आउट है हैंड से पंप करते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रिक पंप होता है जिसको हम मोटर बोलते हैं, पानी वाली मोटर जो होती है, एंड एक हैंड पंप होता है जिसको हम हैंड की हेल्प से यानी अपनी फिजिकल वर्क की हेल्प से क्या करते हैं, पानी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एक पाइप लगा देते हैं और यहाँ पे हमारा हैंड पंप होता है। इस हैंड पंप से यही जो पार्ट होता है इसको हम पंप आउट करते हैं तो यहाँ से पानी बाहर निकलता है। ओके, दिस इज द हैंड पंप। इसको डिग करते हैं टू द अर्थ टू गेट अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर के लिए ये यूज होता है और हैंड से ये इजीली हम ऑपरेट कर सकते हैं। देन वाटर फॉर, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर फॉर ट्रेवलर्स। वाटर फॉर ट्रेवलर्स इन आवर कंट्री, offering water to the thirsty has always been considered as care duty. In the past, wells with help hands were made on the roads by kings to provide water to the thirsty travelers. These were called piaus. आपने नाम सुना होगा पियाऊ जिसको बोलते हैं। ओके, पियाऊ जो होती है, अब इसमें भी हम इन्हें पियाउस ही बोला है। ये पियाउस क्या होते हैं, What are these piaus? आप लोगों ने देखा होगा लोग क्या करते हैं, कई जगह गर्मियों में मटके फिल कर देते हैं, दे वाटर बॉट जो है वो रख देते हैं एक ऐसी जगह पे, नॉर्मली रास्ते पे या फिर जहाँ से मोस्टली ट्रेवलर्स क्या करते हैं, पास आउट होते हैं। सो व्हाट दे यूज इज, दिस इज द why these pots are kept there so that the travelers that are coming in that way can easily drink water। क्योंकि जैसे कोई रास्ते में जा रहा है थका हुआ है और पानी आसपास है नहीं, तो वहां से इजीली पानी पी
सकता है। तो these प्याउस जो हैं ये पहले बनाते थे नॉर्मली राजा या जो बड़े अच्छे खासे घरों से बिलोंग करते थे, जिनके पास अच्छा पैसा भी होता था और अच्छे प्रतिष्ठा नाम होता था, वो क्या करते थे प्याउस बनाते थे। और आजकल आप भी देखते हो कई लोग क्या करते हैं वाटर कूलर रखवा देते हैं रोड पे, ताकि क्या है कि इजीली वो पानी पी सकें ट्रेवलर्स। इसमें क्या होता है पानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दिया जाता है, मतलब जो भी बाहर से आ रहा है या जो उस रास्ते से गुजर रहा है वो इजीली पानी पी सकता है। देन नेक्स्ट इज वाटर फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के पास वाटर कहाँ से आता है? फ्रॉम वेयर वाटर प्लांट्स गेट देयर वाटर? एज यू नो मानसून जो होता है, ये रेनफॉल जो होती है, हमारे पास ट्रीज हैं, ये वाटर जो हमारे लैंड पे अवेलेबल होता है, ये क्या होता है विद द हेल्प ऑफ सन, जैसे कि सूरज की तेज किरणें इस पे पड़ेंगी पानी पे, वाटर गेट इवेपोरेटेड, दैट मींस वाटर क्या होगा इवेपोरेट यानी भाप बन के ऊपर जाएगा और वो बादल बन जाएंगे। एंड देन एज यू नो बादल से क्या होगी बारिश होगी, और इन बारिश से इजीली क्या है इन प्लांट्स को इन ट्रीज को पानी मिल जाता है। नॉर्मली जो हम छोटे प्लांट लगाते हैं या घरों में लगाते हैं उनको तो हम डाल देते हैं, लेकिन जो रोडों पे रोड्स साइड्स पे हमें देखने को मिलते हैं ट्रीज या प्लांट्स, उनको पानी कौन देता है? हम लोग तो जाके दे नहीं सकते इतने सारों को, तो क्या होता है रेनफॉल जो है वहां से उनको पानी मिलता है। तो वो जो पानी है वो नीचे कई बार स्टोर हो जाता है, तो जड़ें जो है काफी नीचे तक फैली होती है, जिससे थ्रू आउट द ईयर उनको पानी मिलता रहता है। The next word comes is irrigation. What is irrigation? इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन इज सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड्स, जो हम खेतों में पानी सप्लाई करते हैं क्रॉप्स के लिए, दैट इज कॉल्ड द इरिगेशन। तो लिख सकते हो सप्लाई ऑफ वाटर इन फील्ड्स फॉर क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन। ओके, दिस इज द इरिगेशन। और इरिगेशन के लिए नॉर्मली जो है कहाँ से लेते हैं? वेल्स से या ट्यूबवेल्स से। पानी की सिंचाई करने के लिए यानी खेतों में पानी डालने के लिए वेल्स, ट्यूबवेल्स और कई जगह कैनाल्स यानी नहर जो होती है उसका भी यूज करते हैं। ओके, so that's all for today. Tomorrow we will learn about sources of irrigation. Thank you.